हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग का टॉपिक नंबर 3, जिसके अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत तीसरा टॉपिक है दोस्तों तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द, ये टॉपिक जो है आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री और व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस भर्ती की जो वैकेंसीज आई हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसमें तत्सम तद्भव से संबंधित दोस्तों 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो आपके ये क्वेश्चन बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देरी न करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस हमारे माध्यम से कराई जाएंगी और आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम पहला टॉपिक करेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तत्सम जो शब्द है, तत्सम का मतलब होता है बिल्कुल समान, ठीक है, उसी के जैसा। तो यानी कि तत्सम का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों को बिल्कुल एग्जैक्ट ज्यों का त्यों यूज किया जाना तत्सम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत का ही शब्द है तत्सम। और ये तत् का मतलब होता है, तत् मतलब उसके, ठीक है, तत् का मतलब उसके होता है, और सम का मतलब होता है समान। ठीक है दोस्तों, सम का मतलब क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तत् सम, सम का मतलब क्या हो गया, समान हो गया, मतलब उसी के समान। यानी कि संस्कृत की भाषा का बिल्कुल ज्यों की त्यों अगर हम यूज करते हैं तो उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे उसके अलावा इसमें कोई ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीधे संस्कृत में ही ये शब्द ले लिए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका आता है तद्भव शब्द दोस्तों, तद्भव शब्द क्या होता है कि ये जो है इनको परिस्थिति के अनुसार बदला जाता है। ठीक है, जैसे आप जिस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, आप वहाँ पर जो है संस्कृत के तत्सम शब्द को बदल कर कुछ और बोलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मुंह है, मुंह और मुख, ठीक है, अब ग्राम और गांव हो जाता है, दुग्ध और दूध हो जाता है, भ्रातृ से भाई बन गया। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर भ्रातृ क्या है, संस्कृत का शब्द है, और भाई क्या है, तद्भव शब्द बन गया। तो भ्रातृ क्या हो गया, उसमें तत्सम शब्द हो गया, और जो भाई है वो क्या बन गया, तद्भव शब्द बन गया। यानी कि संस्कृत के शब्दों को आप अपने अकॉर्डिंग जो रूपांतरित कर रहे हैं अपने लिए इजी तरीके से, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा तत्सम क्या है और तद्भव शब्द क्या है। तो तत्सम का मतलब है जो संस्कृत से सेम टू सेम उठा दिए, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वो होते हैं जिनमें बोली भाषा के अकॉर्डिंग कुछ परिवर्तन हो जाता है उस शब्द में, तो उसको तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम, कुछ इम्पोर्टेंट नियम होते हैं इनके, कि कौन से शब्द किस में बदल जाता है, और उससे रिलेट हम ज़्यादा नियमों पर चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में नियम नहीं पूछे जाते, सीधे शब्द यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि नियम नंबर 1 है, इक्षौ का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द में होता है। वह तत्सम का तद्भव में परिवर्तन होने पर इक्षौ का क्या बन जाता है, ख बन जाता है, या कहीं कहीं पे छ बन जाता है। तो ये इसमें बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, जब ये बदल जाता है दोस्तों तो क्या होगा इससे, जैसे आपका है अक्षी है, जैसे दोस्तों क्या है, अक्षी, अक्षी क्या है, तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। अब इसका तद्भव क्या बन गया दोस्तों, आंख बन गया। शीर है, शीर, शीर का क्या बन गया, खीर बन गया। अक्षर का क्या बन गया, अक्षर या आखर। ठीक है, अक्षर को हम आखर भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। उसके अलावा शुर है, जैसे शुर का क्या कहा जाता है दोस्तों, खुर। ठीक है, तो ये क्या है, तत्सम और तद्भव है। इसके अलावा आपका क्षेत्र, क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, खेत। ठीक है, अक्षो का क्या बन गया, ख बन गया। इसके अलावा परीक्षा, परीक्षा, बहुत सारे लोग परीक्षा बोल देते हैं, बहुत सारे परीक्षा भी बोल देते हैं। तो परीक्षा कैसा शब्द है दोस्तों, वो तद्भव शब्द है। लेकिन परीक्षा कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। इसके अलावा कुक्षी, कोख, तीक्ष्ण, तीखा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जहाँ पर 100 आ रहा है, जहाँ पर 100 आ रहा है दोस्तों, उसका क्या बन जाता है, उसका ख बन जा रहा है। ठीक है, क्या बन जा रहा है दोस्तों, उसका बन जा रहा है ख। 100 का क्या बन जा रहा है, ख बन जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये हो जाता है, और कहीं पर छ बन जा रहा है।
अब हम नेक्स्ट लेते हैं व का प्रयोग प्रायः तत्सम में, जबकि तद्भव में व का ब हो जाता है। अब तत्सम में तो व होता है, लेकिन तद्भव में क्या बन जाता है, ब बन जाता है। जैसे आपका पूर्व, अब पूर्व को क्या बना दिया, पूर्व बना दिया, और पूर्व बनते 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 पूरब बन गया दोस्तों ना। तो ये क्या हुआ, ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, लेकिन यहाँ पर तद्भव बन गया। वन, वन का बन बन गया। उसके अलावा विग्रह, विग्रह का विगाड़ हो गया। वर यात्रा का बारात बन गया। विवाह का तद्भव क्या होता है, व्याह। वर्षा का तद्भव वर्षात। और वक का तद्भव दोस्तों बगुला। ठीक है ना। तो ये इसके तत्सम और तद्भव हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो तालबी सौ है दोस्तों, पहले नंबर का जो सौ होता है वो जो है सेकंड नंबर के सौ प्रारंभ के सौ और सेकंड वाला सौ प्रयोग प्राय तत्सम में, जबकि तद्भव में शौ का शौ हो जाता है। तो तालबी शौ का क्या बन जाता है, थर्ड नंबर, यानी कि दंत सौ बन जाता है दोस्तों। जैसे सत, सत को क्या कहा गया है, सौ कहा गया है। शिक्षा को सीख कहा गया है। शिक्षा का तद्भव क्या होता है, सीख। श्यामल का तद्भव क्या होगा दोस्तों, सांवल। सुंड का सूंड। श्वेत का क्या हो जाएगा, सफेद। आषाढ़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, आषाढ़ हो जाएगा। आशा का क्या बन जाएगा, आस हो जाएगा। तो आशा का जो है तद्भव क्या होता है दोस्तों, होता है आश होता है। आषाढ़ का तद्भव क्या होता है, आषाढ़। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों नियम नंबर 4 हमारा जो है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको नियमों पर ज़्यादा महत्व नहीं देना है। जैसे री का रॉ बन जाता है, और री तथा श्रो का जो है यहाँ पर री का रॉ बन जाता है, श्रो का सौ हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपका पॉइंट है, बट आपको तद्भव शब्दों को ज़्यादा समझ लेना चाहिए। जैसे श्रृंगार है, तो श्रृंगार का क्या बन जाता है दोस्तों, सिंगार। ठीक है, श्रेष्ठिन का क्या हो जाता है, सेठ। श्रावण का क्या हो जाता है, सावन। आश्रय का क्या हो जाता है, आसरा। ऋक्ष का क्या हो जाता है, रीक्ष। और ऋतु का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋतु। ठीक है, जो ऋतु है, ऋतु का मतलब ओ आ ई में जो री आ रहा है वो ऋतु है। जबकि यहाँ पर ऋतु का मतलब छोटा रॉ को छोटी की मात्रा देके फिर तू लिखा जा रहा है। तो ये तद्भव बन गया दोस्तों, इसका अभ्रंश हो गया यहाँ पे ना। तो ये शब्दों को ध्यान देना है दोस्तों आपने। ठीक है, बहुत अच्छे से स्टडी करो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। अगले नियम की हम बात करें तो त्रो व आधा रॉ का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। जैसे पोत्री, इसको पोती भी बोलते हैं। पुत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, पूत। पत्र का तद्भव पता। त्रुट का टूट। ठीक है, इसके अलावा सूर्य का सूरज। सूर्य का अगर पूछा जाए तद्भव क्या होगा, तो सूरज होगा। सर्प का क्या हो जाएगा दोस्तों, सांप। भ्रातृ का भाई। भ्रमर, भ्रमर का भौरा। ये आया हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है भ्रमर वाला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे है दोस्तों हमारा, आप इनको जरूर नोट्स बना लें, जहाँ पर आपको कोई वो है तो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। इसके अंदर ऐसे ऐसे जो है तद्भव शब्द तत्सम शब्द आपको मिलेंगे दोस्तों, कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पूरे नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके अलावा अणों का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है, और तद्भव में अणों का क्या हो जाता है, नौ बन जाता है। जैसे ग्रहणी, तो ग्रहणी का क्या बन गया दोस्तों, धरनी। घरनी क्या बन गया, घरनी बन गया दोस्तों। क्या बन गया, घरनी। कोण का कोण। गुण का गुण। तो जहां पर अणो आ रहा है दोस्तों, अणो का क्या बन जा रहा है, सीधे सीधे नौ बदल जा रहा है। अणो का क्या बन जा रहा है, नौ में बदल जा रहा है। अब घृणा है तो घिन कर दिया। चरण का तद्भव चरण। चूर्ण का तद्भव चूरन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 7 हमारा जो नेक्स्ट आता है, देखिए इसका प्रयोग प्रायः तत्सम व और ये देखिए, अब यहाँ पे चिन्हों का हिसाब बताया गया है कि यहाँ पे ये जो ऊपर का जो चिन्ह है ये जो है चांद के फॉर्म में चेंज हो जाता है, का प्रयोग तद्भव में होता है। जैसे टंग, टांगा। ठीक है, तो आंग, टंग का क्या बन गया, टांगा बन गया। ग्रंथि का गांठ बन गया। टंक का टाका बन गया। उच्च का ऊंचा बन गया। ठीक है ना। तो ये भी आप नोट कर लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा कठिन भी हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना सकते हैं दोस्तों, अपने नोट्स बाद में नोट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक परफेक्ट प्रिपरेशन मिलेगी, इसलिए आप कंटिन्यू जो है पूरा वीडियो को वॉच करिए। आपको फिर उसके बाद हम इसमें MCQs भी कराने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपने क्या पढ़ा, कौन सा नियम पढ़ा है दोस्तों, वो आपको क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले नियम में। अगला नियम क्या कहता है, नियम नंबर 8 कहता है दोस्तों,
ऐसे शब्द जिनके आधे अधूरे वर्ण हों वे भी प्रायः तत्सम होते हैं। ठीक है, जिनमें आधे अधूरे वर्ण होते हैं ना दोस्तों, जैसे अकार्य, अकार्य का तद्भव क्या होगा? अकाज। उपाध्याय का ओझा। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा क्रिटिकल है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उपाध्याय जो है, उपाध्याय तत्सम शब्द है दोस्तों, इसका तद्भव क्या होगा? ओझा होगा। ओष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? होंठ। कर्पूर का कपूर। जन्म का क्या हो जाएगा दोस्तों? जन्म। ठीक है, जन्म का क्या बन जाएगा? जन्म बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, कुछ तत्सम तद्भव हमने यहाँ पर एक साथ कंबाइंड में लिए हैं। तो जैसे आपका तत्सम शब्द है अमृत, अमृत का क्या होगा? अमीय। अमृत तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अमीय हो जाएगा। अर्क का तत्सम क्या हो जाए? अर्क जो है तत्सम शब्द है, इसका क्या बन जाएगा? अरक। अमूल्य का अमोल। अग्नि का आग। अखोट का अखरोट। ठीक है दोस्तों, मैं इसको पढ़ते जा रहा हूँ, आप इनको सुनिए और आपके माइंड में जरूर ये बैठ जाएंगे। उसके अलावा अट्टालिका का क्या होता है दोस्तों? अट्टालिका तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? अटारी। अक्षर का क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्षर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, अक्षर का क्या होता है? छौ बन जाता है। उसके अलावा अनारी का क्या बन जाएगा दोस्तों? अनाड़ी। अग्रणी का बन जाएगा अगुआ। अक्षी का बन जाएगा आंख। अवगुण का तत्व क्या होगा? अवगुण। ठीक है दोस्तों, अणों का क्या बन गया? नौ बन गया। अक्षत का अच्छत। आभीर का क्या हो जाएगा दोस्तों? अहीर। आभीर का आभीर जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा दोस्तों अहीर। ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्रीवियस एक पेपर में आया हुआ है, कनिष्ठ सहायक के पेपर में आया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों अगम्य का क्या हो जाएगा? अगम। अंग प्रोछा का क्या हो जाएगा? अंगोछा। अब देखिए, अंग प्रोछा से पता चला है दोस्तों कि अंग को पोंछने वाला, साफ करने वाला, बट यहाँ पे क्या बन गया? उसका अंगोछा बन गया। अंग रखा का क्या हो जाएगा? अंग रखा मतलब अंग का रक्षा करने वाला, तो अंग रक्षक बन गया ना। तो इस तरीके से ये तत्सम से बन गए शब्द, अपने अकॉर्डिंग ढाल लिए गए जिस क्षेत्र में बोली भाषा यूज हुई। ठीक है ना दोस्तों, तो उनको कह दिया हमने तद्भव शब्द। जैसे आखेट का क्या हो जाएगा? अहेर। अन्न का क्या हो जाएगा? अनाज। अंचल का आंचल। और अग्निष्ठिका के क्या हो जाएगा दोस्तों? अगीठी। ठीक है ना, तो इस तरीके से शब्द बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखें दोस्तों, हमारे पास अम्लिका का इमली। अत्र का यहाँ। अग्र का आगे। अम्बा का अम्मा। आषाढ़ का अषाढ़। अर्चिका क्या हो जाएगा दोस्तों? आँच। अंध का अंधा। ठीक है, इसी प्रकार अमावस्या का क्या बन जाएगा? अमावस। ठीक है, आंत्र का आंत। अष्ट का आठ। अकस्मात का अचानक। अश्रु का क्या बन जाएगा दोस्तों? तद्भव आंसू। अंगुष्ठ का तद्भव होता है दोस्तों अंगूठा। ओष्ठ का होता है ओठ या होंठ। अंश का होता है दोस्तों अंश। अब अंश और अंश में अंतर है दोस्तों, यहाँ पर अंश के साथ तालबी सौ है, पहले नंबर का सौ, और यहाँ पे है थर्ड नंबर का सौ, जिसको मूर्धन्य सौ कहते हैं, तो अंश हो जाएगा। सॉरी, इसको मूर्धन्य कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं दंत सौ। जो थर्ड टाइप का सौ है ये है अंश सौ। ये थर्ड टाइप का सौ है, तो ये इसका तद्भव बन गया। बट तत्सम में बिल्कुल शुद्ध है। तत्सम में क्या होता है? अंग के पांच पीछे है पहले नंबर का सौ। ठीक है, तालबी सौ, तालू वाला। उसके अलावा अंगुली का दोस्तों अंगुरी या उंगली। ठीक है ना, तो इस टाइप से बहुत सारे हैं दोस्तों। आप इनको क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे आपको सुन के भी याद होंगे। अंधकार का क्या हो जाएगा तद्भव? अंधकार दोस्तों यहाँ पर तत्सम शब्द है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अंधकार जबकि यहाँ पर तद्भव जैसा लग रहा है, बट ये तत्सम शब्द है और इसका हो जाएगा तद्भव अंधेरा। अग्रहायन का हो जाएगा अगहन। अष्टपंचाशत का हो जाएगा 58। ठीक है, उसके अलावा अपादहस्त का हो जाएगा अपाहज। उसके बाद अकारी का हो जाएगा दोस्तों अकाज। अभ्यंतर, अभ्यंतर का हो गया भीतर। तो अभ्यंतर मीन्स अंदर होता है, और इन्होंने भीतर इसका वो दे दिया। इसके अलावा दोस्तों अंजलि का अंजुली। देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आया हुआ है पीसेस प्री में आया हुआ है दोस्तों ये। इसके अलावा अर्घट का रहट। अर्घट का क्या हो जाएगा? रहट। अर्घट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा रहट। अर्ध तृतीय। अर्ध तृतीय का जो हो जाएगा अढ़ाई। अर्ध, अर्ध का अर्ध जो है तत्सम शब्द है दोस्तों, इसका तद्भव होगा आधा। अनशन। अनशन का क्या हो जाएगा? अनशन।
केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनशन में पहले वाले में तत्सम शब्द में आपका तालव्य आएगा, और जबकि जो है अनशन जो आपका बनेगा तद्भव शब्द, उसमें कौन सा आएगा, मूर्धन्य स। ठीक है, सॉरी दंत स आएगा दोस्तों। कौन सा स है ये, दंत स। उसके बाद अन्यत्र, अन्यत्र का क्या हो जाएगा, अनत। अन्यत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनत हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, हम अगर आ के उच्चारण के हिसाब समझें तो कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज लेंगे। जैसे अब देखेंगे आम्र दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहता है और बार बार पूछा जाता है। तो आम्र का तद्भव क्या होगा, आम। आश्चर्य का तद्भव अचरज। आलस्य का आलस। आश्रय का आसरा। आसीन का तद्भव आशीष। आद्रक का तद्भव दोस्तों अदरक या अफीम। ठीक है, आद्रक, आद्रक का क्या होगा, अदरक या अफीम। उसके अलावा आंत्र, आंत्र का मतलब होता है आते, तो आंत्र जो है तत्सम शब्द है, आते क्या होगी, आत क्या होगी, तद्भव शब्द। उसके बाद आम्रचूर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आमचूर। आमलक तत्सम शब्द है, तद्भव क्या हो जाएगा, आंवला। आभूषण तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, आभूषण। आदित्यवार का हो जाएगा इतवार। आपाक का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपाक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, आवा। आकाश का तद्भव क्या हो जाएगा, आसमान। उसके अलावा आदर्श का क्या हो जाएगा दोस्तों, आरसी। ठीक है, जो आदर्श है उसका जो तद्भव क्या बन जाएगा, आरसी। सी में कौन सा आएगा दोस्तों, थर्ड वाला शो इसमें आएगा। ठीक है, दंत स्व इसमें आएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ई और ई से संबंधित जो है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों, इनको आप बिल्कुल हल्के में ना लें, मजाक में ना लें, इनको आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लें तो 2 अंक आपके हाथ से बिल्कुल नहीं फिसलेंगे, चाहे आप उत्तराखंड के अंदर कोई भी एग्जाम के लिए अप्लाई किया हो। सब में इसका सिलेबस है दोस्तों। आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग में है, पीसीएस प्री में है, वैयक्तिक सहायक में है, कनिष्ठ सहायक के पेपर में होना है, और उसके अलावा आपका उत्तराखंड पुलिस भर्ती की जो वैकेंसी आई है उसमें भी इसका यूज होना है, उसका सिलेबस में भी ये चीज़ें हैं। तो आपने बिल्कुल इसको बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है दोस्तों किसी भी शर्त में। बढ़ते हैं दोस्तों, इक्षु। इक्षु बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इक्षु का जो तद्भव होता है वो ईख होता है। क्या होता है, ईख। इक्षु का ईख, आराम से आप देख लीजिए कौन से शब्द का क्या बन रहा है। उसके बाद इप्सा का इच्छा। ठीक है, इप्सा का क्या बन जाएगा दोस्तों, इच्छा बन जाएगा। अगर बात करें ईर्ष्या का, तो ईर्ष्या का ईर्षा हो जाता है, तो जो यो है वो हट जाता है दोस्तों, ईर्षा हो जाता है। उसके बाद इशिका। इशिका, इशिका का क्या हो जाता है दोस्तों, ईंट। और ईंधन, ईंधन का क्या हो जाता है, ईंधन। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, केवल एक अंतर है, तो ऊपर जो बिंदा इसमें लगा हुआ है देखो, ई, यहाँ पर बिंदा लगा है दोस्तों, ईंधनो। कमियों को आप समझिए दोस्तों, क्योंकि लगता सब आसान है बट होता कठिन है। इन हिंदी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि हिंदी में तो स्कोर कर ही लेंगे, बट हिंदी के स्कोर से ही परसेंटेज बनती है और मेरिट लिस्ट में आने के चांस बनते हैं। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन का चांस बनता है। तो यहाँ पर ईंधन, ईंधन में आप देख रहे होंगे जब तत्सम है तो ईंधन में ऊपर बिंदा भी है, और जब तद्भव हो जाता है तो ऊपर का बिंदा हट जाता है, बाकी सारा सेम रहता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ऊ और ऊ पर हम बात करेंगे। तो ऊ जो है तत्सम शब्द है उलूक। उलूक का तद्भव क्या हो जाएगा, उल्लू। उच्च का क्या हो जाएगा, ऊंचा। उज्ज्वल का उजला या उजाला। ऊष्ट का ऊंट। उत्साह का तद्भव उछाह। उपवास का तद्भव उपास। उत्थान का उठान। उसके अलावा आपका उद्दर्तन का उबटन। उलूखल का ओखली। उलूखल का क्या हो जाएगा दोस्तों, ओखली। उपर्युक्त का उपरोक्त। ठीक है, ये भी याद रखना, उलूखल का ओखली याद रखना दोस्तों। उद्वर्तन, उद्वर्तन जरूर याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, इसके अलावा उपर्युक्त का उपरोक्त। उपाध्याय का ओझा, अभी हमने चर्चा की थी। उपानह का पनही। देखिए दोस्तों, ये है उपानह का पनही। और उच्छ्वास, उच्छ्वास का उषास। ठीक है, उत्तिष्ठ का तद्भव क्या होगा, उठ। ठीक है,
इसके बाद आपका आता है ऊण। ऊण का तद्भव क्या होगा दोस्तों? ऊन। ऊण जो है तत्सम शब्द है, इसका ऊन हो जाएगा। उसके अलावा आपका उपालंब। उपालंब का क्या हो जाएगा दोस्तों? उलाहना। ये इसका तद्भव है। इसके अलावा ए आई री वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे एकादश का क्या हो जाएगा दोस्तों? 11। ठीक है, इजी है। एला का इलायची। आप देखिए तत्सम में क्या है? एला, और उसका तद्भव क्या बन गया? इलायची। एरंडी का क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडी। उसके बाद रिक्श का क्या हो जाएगा? रीछ। एकत्र जो तत्सम शब्द है इसका क्या हो जाएगा? इकट्ठा। एस का तद्भव क्या हो जाएगा? यह। ऐक्य का एका। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से बन जाते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जो तत्सम तद्भव है। इनको आप बिल्कुल, जैसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पेपर में आया हुआ है, यह है कपर्दिका। एक ये कपूर भी आया है दोस्तों, कर्पूर वाला। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है तत्सम और तद्भव छांटने में। तो आपका तत्सम में कपूर होता है, कर्पूर क्या होता है दोस्तों? कर्पूर होता है तत्सम शब्द। और इसका वो क्या बन जाता है? कपूर। क्या बन जाता है दोस्तों? कपूर। और एक कपर्दिका का कौड़ी होता है दोस्तों तद्भव। ठीक है, इसको भी जरूर नोट करेंगे। इनको आप जरूर स्क्रीनशॉट करके बार बार रिवाइज करें दोस्तों। और अगर आपको सुनना है तो मैं इसको आपको डिटेल बता ही देता हूँ। कर्म का काम हो जाएगा दोस्तों तत्सम का तद्भव। उसके अलावा कपोत का कबूतर, कदली का केला, कर्तव्य का कर्तव्य, कपाट का किवाड़, और कर्ण तत्सम है, इसका कान हो जाएगा। कर्पूर का कपूर हो जाएगा। कपर्दिका का कौड़ी हो जाएगा। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आप इसको अगर वीडियो को सुन भी रहे होंगे तब भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद आता है कुंभकार। कुंभकार का हो जाता है दोस्तों कुम्हार। कंकण का कंगन, कंकती का कंघी, कंदुक का दोस्तों गेंद, कांसिकार का कसेरा, किंचित का तद्भव कुछ। इसके अलावा आपका खैनी का खान, और खट्टा का दोस्तों खाट हो जाता है तद्भव। खाति का खाई, खरपर का खप्पर, खंड गृह का खंडहर। उसके बाद खदीर का खैर। उसके अलावा खरजू तत्सम है, इसका क्या होता है? खुजलिया खाज। खेला का खेल, और खरजूर का खजूर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। गलन, गलन का गलना तद्भव। गमन का गौना, गणेश का गणेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे। गणेश का तद्भव क्या हो जाएगा? गणेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। गर्त का गड्ढा, गर्दभ का गधा, गर्दभ का गधा हो जाता है दोस्तों। गर्त का क्या होता है? गड्ढा हो जाता है। ठीक है, ध्यान समझें। गुण का गुण क्या हो जाएगा? गुण का तत्व क्या होगा दोस्तों? गुण। गो का हो जाएगा गाय। गो जो है तत्सम शब्द है, इसका गाय हो जाएगा। गोधूम का क्या हो जाएगा दोस्तों? गेहूं। गौमय का गोबर। गौमय, गौमय तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्भव गोबर। इसके अलावा गणना का, गणना मतलब काउंटिंग हुई तो उसका तद्भव क्या हो जाएगा? गिनती। उसके बाद गर्मी का घाम। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए। गर्मी, गर्मी का तत्सम, गर्मी तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जा रहा है दोस्तों? घाम। ठीक है। गरगर का गागर, गर्भिणी का गाभिन, गायक का तद्भव क्या है? गवैया। गोस्वामी का है दोस्तों गोसाई। गोधा का गोह, गोपाल का ग्वाला, गौर का गोरा। ठीक है, जरूर याद कर लें दोस्तों, इनको सुन के ही आपको याद हो जाएंगे। इतना अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और लास्ट में हम इसके एमसीक्यू लेने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो वहाँ पर आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं तो गोमय का गोबर। गोमय को क्या कहते हैं? गोमय कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है, इसका बन जाएगा गोबर। गृह का घर। उसके बाद गृजन का गाजर। अब गाजर जो सब्जी है दोस्तों उसको गृजन कहा गया है तत्सम में, बट कि उसका तद्भव क्या बन जाएगा? गाजर। ग्रामीण को गंवार कहा गया है। ग्रामीण, ग्रामीण से क्या बन गया तद्भव? गंवार। ग्राहक से गाहक। ग्रंथि का गांठ। गुंजन का गुंजना, गूंजना, गुंजन का गूंजना। गौर का गोरा। गृध का गीध या गिद्ध। गृहिणी का दोस्तों घरनी। उसके अलावा ग्राम का गांव। ग्रीष्म का गर्मी। गुंठन का घूंघट। गंभीर का गहरा। ठीक है दोस्तों, ये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है आपके तत्सम तद्भव शब्द। और अब हम इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन लेने वाले हैं।
तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन से। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, प्रिय का तद्भव शब्द है। तो दोस्तों आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आप यहाँ पर जो है अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बन जाएगा। तो प्रिय का तद्भव शब्द क्या है दोस्तों? तो प्रिय एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द बनेगा दोस्तों वो बनेगा पिया। क्या बनेगा? पिया। ठीक है, ये जो है प्रिय का तद्भव शब्द होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा तत्सम नहीं है? बाकी सारे तो तत्सम है, एक ऐसा है जो तद्भव है। ठीक है दोस्तों, वो कौन सा है वो ढूंढना हमने। देखिए दोस्तों, जो कुसुम है, कुसुम तत्सम शब्द है। भूसिका, भूसिका भी तत्सम शब्द है। वंश, वंश हमने पढ़ा था ये तत्सम शब्द ही है। लेकिन जो नेह है ना दोस्तों, ये तत्सम शब्द नहीं है। ये कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है दोस्तों। कैसा शब्द है? ये है तद्भव शब्द। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो अब इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है दोस्तों हमको। तो दोस्तों तद्भव कौन सा है? देखिए, पृष्ठ की अगर बात करें तो पृष्ठ जो है तत्सम बिल्कुल सेम आ गया। पृष्ठ का मतलब पेज हो। लज्जा, लज्जा भी तत्सम आ गया। शिला भी तत्सम है। लेकिन इनमें से एक शब्द ऐसा है जो तद्भव है, वो कौन सा है दोस्तों? वो है पंख। पंख जो है तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, पंख कौन सा शब्द है? तद्भव। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द आप तत्सम नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो तत्सम कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें? हल्दी, हल्दी इसमें तत्सम शब्द नहीं है। हल्दी जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है। बाकी स्कंद भी संस्कृत का ही है, कपोध भी तत्सम है और ईर्ष्या भी जो है तत्सम शब्द है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, वो कौन सा है? तो दोस्तों जो इनमें से जो है एक शब्द जो तत्सम है वो कौन सा शब्द है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों हमको इसमें, एक तो सपूत दिया है और उसके अलावा जो है सरिसृप दिया है, सांकल दिया है और साँझ दिया है। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? वो है आपका सरिसृप। सरीसृप जो शब्द है दोस्तों ये तत्सम है। जैसा संस्कृत में लिया जाता है वैसे इसमें, तो इसको अगर वैसे देखें तो इसको सांप कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, बट इसको तत्सम के रूप में सरीसृप ही लिया गया है। उसके अलावा दोस्तों अगला बढ़ते हैं, अधोलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए कह रहा है। अब इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन है प्रत्यभिज्ञान, ठीक है, प्रत्यय विज्ञान, परिधान, पिटक या पिटारा। तो दोस्तों इनमें से जो तद्भव शब्द है दोस्तों वो है आपका पिटारा। तो पिटारा जो है तद्भव शब्द है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले में। अगला है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? ज्योत्सना जो है तत्सम है। सृष्टि तत्सम है। परीक्षा, ठीक है, ये परीक्षा का परीक्षा हो जाता है दोस्तों। परीक्षा, ये क्या हो गया? तद्भव। बट परीक्षा क्या है? तत्सम है। तो इनमें से कौन तद्भव है कह रहे हैं? ये घर है, जबकि इसको क्या बोलते हैं? गृह। क्या बोलते हैं दोस्तों? गृह। तत्सम में इसको गृह बोलते हैं, घर इसको तद्भव में बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गधा का तत्सम रूप क्या है? तो देख सकते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो गधा का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? गधा को कहा जाता है तत्सम के रूप में गर्दभ। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभी मैंने पढ़ाया था इसको, जब पढ़ाया था तो आपने देखा होगा गर्दभ भी इसमें शब्द आया था। तो गर्दभ मीन्स होता है गधा। तो गधा जो है आपका तद्भव शब्द हो गया और गर्दभ जो है इसको तत्सम रूप में कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है कहा गया है। तो दोस्तों इसमें आप ले सकते हैं जो शब्द है, ऑप्शन है हमारे पास सांप, चिन्ह, वीणा या विस्मय। तो दोस्तों यहाँ पर जो विस्मय शब्द है ये जो है आपका तत्सम शब्द है। विस्मय क्या है? तत्सम शब्द है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? तत्सम से तद्भव में बदले हुए हैं। ठीक है, सरीसृप था इसका। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं, इस पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकल, एकल शब्द का तद्भव है शब्द है। तो एकल शब्द का तद्भव क्या होगा दोस्तों? एकल का तद्भव होगा अकेला। अकल तो हो नहीं सकता, अकेल नहीं हो सकता। तो एकल मीन्स एकला चलो कहते हैं, तो अकेले चलना है तो अकेला हो गया तद्भव। अगला प्रश्न है दोस्तों,
करपट शब्द का तद्भव शब्द है। तो करपट जो है ये किस चीज किसके लिए बना हुआ है दोस्तों? तो करपट जो है आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या आएगा दोस्तों? इसका तद्भव शब्द आएगा कपड़ा। क्या आएगा दोस्तों? कपड़ा। ठीक है, करपट का क्या आ जाएगा? कपड़ा जो है इसका तद्भव शब्द होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। अब जो मक्खी है दोस्तों, इसका तत्सम रूप क्या होगा? मक्खी का तत्सम रूप क्या हो सकता है दोस्तों? मक्खी का जो तत्सम रूप होगा वो होगा आपका मक्षिका। ठीक है, आपने लगा दिया होगा मक्षिका। ठीक है ना, मच्छिका ये वाला नहीं होगा दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग है, शुद्ध नहीं है। माछी भी नहीं होगा, मच्छी भी नहीं होगा। मक्खी का तत्सम रूप मक्षिका। तो इस तरीके मक्षिका ये इस तरीके से होगा दोस्तों। एक शौ है इसमें, कौन सा क है? एक शौ वाला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है ये हमको बताना है। तो दोस्तों हमारे पास अग्नि है, पुष्प है, शलाका है और 14 है। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है दोस्तों? इसमें से जो तद्भव शब्द है दोस्तों वो है आपका 14। 14 जो है कैसा शब्द है दोस्तों? 14 जो है तद्भव शब्द है। बाकी अग्नि जो है तत्सम है, पुष्प भी तत्सम है, शलाका भी तत्सम शब्द है। तो 14 जो है तद्भव शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ये बहुत इजी आ गया है। ये प्रश्न क्या है? बारात का तत्सम रूप क्या है? तो बारात का जो तत्सम रूप है दोस्तों वो क्या है? वर यात्रा। तो पहले से इसको वर यात्रा कहते थे और अब जो है इसका अपभ्रंश हो चुका है शब्दों का, और अब यहाँ से इसको वर यात्रा के बजाय क्या कह देते हैं? बारात कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो मिट्टी का तत्सम शब्द होता है दोस्तों मृत्तिका। क्या होता है? मृत्तिका। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, मृत्तिका। मृत्तिका का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है दोस्तों? मृत्तिका का क्या होता है? मिट्टी होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मिट्टी जो है, मिट्टी का तत्सम शब्द है मृत्तिका। तो मृत्तिका का तद्भव होगा मिट्टी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब इनमें से कौन तद्भव शब्द है? उलूक, कूप, ओझा और पुस्तक। तो तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? बहुत आसान सा मैटर है, इसको हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर ओझा जो है तद्भव शब्द है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्तों हल्दी जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, तो हल्दी शब्द का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों आपने देख लिया होगा। तो इसका जो तत्सम रूप है वह है हरिद्रा। क्या होता है दोस्तों? हरिद्रा। तो हरिद्रा का तत्सम, हरिद्रा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हल्दी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले में। नारियल शब्द का तत्सम रूप है। तो नारियल शब्द का तत्सम रूप कौन सा है दोस्तों? नारिकेल। क्या होता है दोस्तों? नारियल किससे बना है? नारिकेल शब्द से बना है दोस्तों। किससे बना है? नारिकेल। आप इसको अच्छे से पढ़ लें। नारिकेल जो शब्द है ये तत्सम है और इसका जो तद्भव बन गया वो नारियल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सींग शब्द का तत्सम रूप है। तो सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? वह है श्रृंग। क्या होता है दोस्तों? श्रृंग। शौ के जो है यहाँ पर रॉ लगेगा और ऊपर से बिंदा भी लगेगा, तो श्रृंग हो जाएगा दोस्तों। तो सींग, श्रृंग का तद्भव होगा सींग। ठीक है, श्रृंग का तद्भव क्या होगा? सींग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले में। कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि संस्कृत का ही शब्द है सीधे। तो वो है दोस्तों शुश्रूषा। ये पिछले एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। ये है सुश्रु, शुश्रूषा, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा, शुश्रूषा। ठीक है दोस्तों, क्या है? ये तत्सम शब्द है। शुश्रूषा ये तत्सम शब्द है दोस्तों। क्या है? तत्सम शब्द है। तो प्रीवियस जो पेपर आया था उसमें आया था कि निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध में ये था दोस्तों। 4 प्रकार से शुश्रूषा लिखा हुआ था, लेकिन इसमें जो है आपका शुश्रूषा ये वाला सही था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और चूंकि आप तत्सम तद्भव के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें बिल्कुल भी आपने बोरिंग नहीं होना है। आपने बिल्कुल मन लगा के इसको सुनना है, पढ़ना है
और जहाँ पर आपको वो लग रहा है कि कुछ नोट्स बनाने हैं तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को पॉज़ करके भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी और कम से कम 2 नंबर तो आपको इसमें प्रवक्ता स्क्रीनिंग में बनेंगे ही। अन्य जो एग्ज़ाम हैं इनमें भी 1 से 2 अंक आपके इससे डन होने वाले हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, रिपीट करिएगा। इतने सारे टफ़ वाले जो है हमने इसमें तद्भव शब्दों को नोट कर रखा है और आपके लिए जो है प्रिपेयर कर रखा है दोस्तों। आप इसको ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा और अपने जो है इसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, आपसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आप इतना काम ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों कि लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और साथ ही दोस्तों मिलते हैं आपको एक अगली क्लास में और एक बेस्ट क्लास के साथ आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।